पूर्वा ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार? पता नहीं पहले भी करती थी या नहीं। पवन चौंक पड़ा। क्या कह रही हो पूर्वा? पर पवन की बात को अनसुना करते हुए पूर्वा अपनी ही रौ में कहे जा रही थी। कुणाल के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं पवन को छू पाईं, उन्हें प्यार कर पाईं, और फिर न जाने कब मुझ में यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना पवन, मैं अपनी जड़ों यानी कुणाल से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं कुणाल को जान पाई हूँ। अलविदा पवन। इतना कहकर पवन को अचंभित सा छोड़कर पूर्वा वहां से चली गई। घर पहुंचकर पूर्वा ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और कुणाल बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पूर्वा को आया देखकर कुणाल ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुणाल से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था पूर्वा के लिए। कुणाल पूर्वा के गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी पूर्वा। तुम मुझे यूं अकेला छोड़ कर जा ही नहीं सकती हो। पूर्वा सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर से पूछा। कुणाल ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पूर्वा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुणाल के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? कुणाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें ठुस देखना चाहना था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूं पूर्वा, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूंगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो। पूर्वा ने मुस्कुराकर कुणाल का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ। वह आगे कुछ न कह सकी। कुणाल ने उसके होठों पर अपने होंठ जो रख दिए थे।